नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विशेष जमीन सर्वे के लिए देने होंगे 8 तरह के कागजात, अच्छे से जान लेने। जमीन का विशेष सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए भूस्वामी को स्वघोषणा पत्र वंशावली के साथ जमीन से संबंधित कागजात जमा कराने होंगे। ऐसा नहीं करने पर भविष्य के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए रैयतों के लिए विशेष सर्वेक्षण कराना जरूरी है। जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार से नई डिमांड, उठाया आरक्षण का मुद्दा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के आधार पर उपवर्गीकरण लागू करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए बिहार सरकार से इसे लागू करने की मांग की है। मांझी ने कहा कि राज्य सरकार अत्यंत पिछड़ी 18 दलित जातियों का उपवर्गीकरण कर 10% आरक्षण मुहैया कराए। बिहार में जल्द होगी 2000 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति। कृषि समन्वयक के रिक्त 2000 पद यथाशीघ्र भरे जाएंगे। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन का प्रकाशन होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन में 51 नवनियुक्त कृषि समन्वयकों की नियुक्ति पत्र देते हुए ये घोषणा की है। बिहार में घनघोर बारिश का अलर्ट, इन 5 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। पटना सहित प्रदेश में आज से मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इस दौरान सूबे के अधिकतर जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई और बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। बिहार के 4 और जिले में चलेगी मेट्रो, जमालपुर रेल कारखाने में होगा निर्माण। राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने का लक्ष्य 2025 में रखा गया है। पटना के अलावा अब 4 और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के लिए राज्य कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल सेवाएं शुरू होंगी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मनन मिश्रा जाएंगी राज्यसभा, बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा को बिहार से उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार की शाम पार्टी की ओर से बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बिहार में बिजली के स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना होगा आसान, घर बैठे मिलेगी समस्या का समाधान। बिहार में बिजली के लगभग 44 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना एक बड़ी समस्या है। ऐसे में बिजली विभाग ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए अपने प्रतिनिधि भेजने की योजना बनाई है। ये प्रतिनिधि ग्राहकों को रिचार्ज में आ रही समस्याओं को हल करेंगे। गिरिराज सिंह का बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप, ममता बना रही घुसपैठियों का आधार कार्ड। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने सीधा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि वो बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड बना रही हैं। महायोगी पायलट बाबा का मुंबई में निधन, भारत पाक युद्ध में निभाई थी अहम भूमिका। महायोगी पायलट बाबा उर्फ कपिल अद्वैत का 86 साल की उम्र में मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कई माह से बीमार चल रहे थे। निधन की खबर मिलते ही सासाराम सहित पूरे जिले में उनके भक्तों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। हाजीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेआम वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या। हाजीपुर में मंगलवार देर शाम बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सदर थाना क्षेत्र के दिघी कला पश्चिम में बाइक सवार बदमाशों ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नगर परिषद हाजीपुर की वार्ड संख्या 5 के पार्षद पंकज राय के रूप में हुई है। पिता की राजनीतिक विरासत से कोई नेता नहीं बन जाता, तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का तंज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी पर निशाना बोला है और प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने ही पत्र लिखकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि आप जनसुराज में शामिल ना हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पैसे लेकर राजद के कार्यकर्ता जनसुराज में जा रहे हैं। बिहार में टूट गया गंगा का तटबंध, भागलपुर में मचा त्राहिमाम। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध के क्षतिग्रस्त होने से गंगा नदी ने कहर मचा दिया है। तटबंध के टूटने से कई गांवों में पानी घुस गया है। बिहार में नए हवाई अड्डे का काम लटका, सीएम नीतीश से हुई शिकायत।
बिहार के पूर्णिया जिले में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम लटक गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जिद की वजह से ये काम अटका दिया है। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जिद की कि 52.18 एकड़ का जमीन का हैंडओवर तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि 15 एकड़ जमीन अधिग्रहित न हो जाए। पुलिस की वर्दी पहन राखी बंधवाने निकला फर्जी दरोगा। बहन से राखी बंधवाने घर से पुलिस की वर्दी और बैच लगाकर निकला शख्स रास्ते में वाहन चेकिंग और वसूली करने लगा। इतने में थाने की गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस को देख वर्दीधारी वहां से भागने लगा। खदेड़कर जवानों ने उसे पूछा और पूरी कहानी पता की। चिराग पासवान के जीजा ने पशुपति पारस को लेकर कही बड़ी बात। परिवार से जुड़े सवाल पर दिया जवाब। चिराग पासवान के जीजा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ भाषा तो बदल गई, अगर दिल भी बदलते तो अच्छा होता। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।